पहले तो सोचने का नजरिया तो अलग ही था कि भाई अपना तो घर का ही तो कर रही है, कौन से कमा रही है, छोटा काम है। छोटा काम। भगवान ने रंग रूप भी, टैलेंट भी, हर चीज में हमें भर भर के डाला है। भैया जितनी फीस नहीं है उससे दुगना 3 गुना किराया है मेरा। पूरी रात जग के मैं बस में अपनी नींद कंप्लीट कर लेती थी और मैंने अपना प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट भी किया है। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड ऋतु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू अप्रैल बैच की हमारी स्टूडेंट का शूट करेंगे जिनका नाम है रेखा, और जो कि बिलोंग करती हैं गांव से, जिनको मैं 10 से बार पूछ चुका हूँ और मुझे याद नहीं रहा। डहीना कहाँ पड़ता है ये? भैया ये कनीना और रेवाड़ी के बीच में पड़ता है, और कनीना से 9-10 किलोमीटर आगे और रेवाड़ी से 20-22 किलोमीटर इधर। ओके, तो यहाँ से आप डेली अप डाउन करते हैं कि पीजी में रहते जी हैं? भैया डेली। पीजी में सीट नहीं मिली मुझे। पीजी में सीट नहीं मिली, क्यों? बोले फुल हो गई। बुक नहीं करवाई होंगी पहले आपने? भैया पहले नहीं करवाई, मैं यहाँ पे 3 तारीख को आई थी तो बोले मैंने सारा ट्राई किया, मैं बोल देख लो, मैं बोली मुझे तो यहीं चाहिए सीट, दूर वाली पीजी में नहीं चाहिए। बोले यहाँ के सारे बुक हो गई है। फिर आपने डेली अप डाउन करना सही समझा? डेली अप डाउन। किस में, ट्रेन से आते हो? नहीं भैया बस से। ओके, तो अगर मान के चलो आप 3 महीने पहले रेवाड़ी ब्रांच ओपन हो रखी थी तो फिर आपका किराया तो बच जाता, काफ़ी टाइम भी बचता। भैया जो भी है, लेकिन मैंने यही सोचा था कि मैं प्रॉपर भिवानी जाऊंगी। 1.5 महीने के बाद काफ़ी स्टूडेंटों ने भी बोला है कि मतलब चेंज करके अपना रेवाड़ी में करवा ले। मैं बोली मैं तो यहीं फिक्स हूँ, मैम को देखने के लिए आई हूँ तो यही रहूँगी, मैं अभी कहीं नहीं जाऊँगी। मैम को क्या देखते नहीं थे पहले भैया? मैम को इंस्टा पे बहुत देखा, लेकिन जब फर्स्ट टाइम हम 3 तारीख को आए थे यहाँ पे तो मैम को देखा, जो रील में देखा था ना, और तब रियलिटी देखा। मैं अपने हस्बैंड को बोली, मैं बोली आपको यकीन नहीं होगा यार कि मैम ना रील में कुछ भी नहीं है, अगर रियलिटी देखोगे तो बहुत सुंदर है। मतलब हाँ, तो बोले यहाँ पे चुप हो जा। कैमरामैन सही से शूट नहीं करते क्या? भैया रियलिटी में बहुत सुंदर है। फर्स्ट टाइम। ऐसा क्यों लगा आपको? भैया पता नहीं क्यों लगा। अभी भी लगता है? भैया अभी मैं मैम को बोल के मैं बोल मैम आपको एक बात बताना चाहते, आप तो क्लास लेते थे ना, तो मैं क्लास की तरफ आपकी तरफ ज़्यादा देखती थी। और जैसे आप देखती ना मैं इधर फेस कर लेती हूँ ना कि मतलब मैं क्लास ले रही हूँ। कुछ सीखा कि नहीं सीखा फिर आपने यहाँ पे? भैया सब कुछ सीखा है। कुछ भी मतलब बनवा लो, हर चीज़ माइंड में आ रही है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं सीखा। कितने रुपया खरीद के लाई मार्केट से? भैया ये फैब्रिक तो 3000 के करीब। फैब्रिक नहीं, ड्रेस पूछ रहा हूँ मैं। ड्रेस मैंने खुद बनाई है। भैया खुद बनाई है। आपने बनाई है? हाँ जी। ओके, कलर सिलेक्शन किसने किया फिर? भैया खुद ही किया है। क्योंकि आपकी स्किन टोन के हिसाब से सही मैच हो रहा है। थैंक यू भैया। यहाँ आने से पहले आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे थे? भैया कुछ नहीं, हाउस वाइफ थी और मैडम का बेसिक टू एडवांस लिया था। बेसिक टू एडवांस के स्टूडेंट हैं पहले? हाँ जी सर। कौन से बैच के? भैया अब बैच तो 17 बैच है। अभी मुझे इतने याद नहीं है कौन सा 17 था, मुझे भैया लगभग कितने दिन पहले? नहीं, जनवरी में स्टार्ट किया था और मार्च में इसी जनवरी में? हाँ जी भैया इसी साल। फिर आपने बेसिक टू एडवांस लिया तो यहाँ ऑफलाइन क्यों सीखने आए फिर? भैया बस लेना था कि मुझे आगे भी करना है, अभी मेरे को डिजाइनर वाला भी लेना है। जो आपने बेसिक टू एडवांस सीखा सही बताएं, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चों के तो बहुत सारे इंटरव्यू पड़े हैं। पहले आपका इंटरव्यू ऐसे शूट करते हैं जैसे आपने बेसिक टू एडवांस लिया, पहले वो पार्ट शूट करते हैं। उसमें क्या सीखने को मिला आपको? भैया उसमें ये समझो कि जो लेवल होता है ना बेसिक है, वो प्रॉपर क्लियर हो जाता है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। काफ़ी कुछ मतलब सीखने को मिलता है और काफ़ी कुछ मतलब जो माइंड में ये सोचो ना कि भाई मेरे को ये नहीं आता। जैसे कि मैंने ये कॉलर है, मैंने बेसिक टू एडवांस से ही सीख के बनाया था। ऐसे पहले मैंने 2-3 पहन लिए थे बना अच्छा, के। तो आप यहाँ के बच्चों को लग रहा होगा ये कैसे बना पा रही है? हाँ भैया बहुतों ने पूछा भी है। एक अभी मई बैच के है ना, इन्होंने मेरे पूछा दीदी मेरे मतलब उधर की पड़ती है रेवाड़ी की, उधर की, बोली दीदी मेरा भी कटिंग करवा दो। मैं बोल ठीक है करवा दूंगी, लेकिन 15 मिनट रुक जा, मैं फिर करवाती हूँ आपका। जब बोली ठीक है, बोली मेरा भी करवा दो, मेरे को बनाना है, परसों पार्टी में पहनना है। मैं बोल चल ठीक है करवाती हूँ। ओके, अभी की बता रहे हैं आप ये मतलब पार्टी के लिए ड्रेस स्टडी करने के बाद? लेकिन मेरे को ये पहले बना लिया था। जब आपने बेसिक टू एडवांस लिया उससे पहले कितना जानते थे आप सिलाई के बारे में? भैया बेसिक सूट सलवार मेथड से कि प्रॉपरली वैसे? भैया तुक्के बिड़ाते थे। तुक्के बिड़ा देते थे? हाँ। मतलब खुद की सिलाई बचा लेते थे? हाँ खुद की लगभग बचा ही लेते थे। ओके, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? भैया आर्मी में। आर्मी में? हाँ जी। तो फिर सारे देश का पैसा आप ही इकट्ठा करेंगे? भैया ऐसा कुछ नहीं मैं नहीं बोल रहा, ऐसा लोग बोलते होंगे आपको। भैया लोग बोलते होंगे, लेकिन सही बताऊँ खून पसीने की खून चूस लेते पूरा। कहाँ?
आर्मी फौज आर्मी की देखो, आर्मी की जॉब में तो जो पैसा है ना एक्चुअल में देखे तो बहुत कम है, बहुत बहुत कम है जितना भैया। काम है ना, जो बर्डन का काम है और जो उनके कंधों पे जिम्मेवारी है, उसके हिसाब से बहुत कम पैसा है, बहुत कम है भैया। उसके हिसाब से काफ़ी हाँ कम है। जी भैया। आपके हस्बैंड का फुल सपोर्ट रहा आपको यहाँ भेजने में? हाँ जी भैया। और किस किस ने सपोर्ट किया और किसने भैया टांग खींची आपकी? भैया टांग किसी ने नहीं खींची। और खींची होगी दोनों को मैं बताऊंगी नहीं। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। भैया मैं साथ रह रही थी अभी 1 साल से, तो हम यहाँ पर छुट्टी आए थे मार्च में। तो फिर मैंने पहले से प्लान बना रखा था कि मुझे तो जाना है मई में, 15 मई से क्लास स्टार्ट है, मई में मैं मतलब वापस आके चली जाऊंगी। तो हस्बैंड ने देखा होगा कि मतलब अप्रैल से 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो बोले मई में क्या जाएगी, अब आ ही रही है, फिर जाएगी फिर आएगी, 20 दिन के बाद भागना होगा, तो यहीं रह जा, मैं अकेले चले जाऊँगा और अपना कोर्स कर ले। फिर मतलब उन्होंने ऑनलाइन ही करवा दिया भैया एडमिशन, सीट बुकिंग ऑनलाइन? हाँ जी ऑनलाइन ही करवा दी। फिर मैं बोली मैं भिवानी कभी नहीं गई हूँ। ऐसे तो नहीं कि आपसे तंग आ रखे होंगे कुछ महीने तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बोले बहुत हो गया बस तेरा कोर्स, अभी अपना बोरे बिस्तर उठा और जल्दी से आ जाओ अपने बच्चों को लेके। अच्छा, बच्चे भी आपके? भैया 2 बच्चे हैं। अच्छा, अभी कहाँ रह रहे हैं? भैया सास ससुर के पास, कभी मतलब मायका और सासुर पास, मतलब पास में ही पड़ता है, तो कभी मायके चले मैनेज हो जाते जाता हैं। है। हाँ, तो जून की मैनेज छुट्टियां हो में गया। हो गई? हाँ, जून की छुट्टियां भी हो गई। फिर ये अभी सिंदूर वाला वो नहीं चला था, ऑपरेशन सिंदूर। हाँ ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो तब वहाँ पे आर्मी के स्कूल थे ना, वो बंद कर दिए गए थे, मतलब ऑनलाइन क्लास चल रही थी बच्चों को, तो स्कूल इतना कुछ नहीं चला। ओके। हाँ, तो क्योंकि मैनेज हो सिक्योरिटी गया। वाला का इशू था। हाँ जी भैया, ये कुछ भी हो सकता था अगर हाँ, युद्ध बढ़ जाता तो। जी भैया। तो जो अभी आप स्टिचिंग सीख रहे हैं दीदी, फैशन डिजाइनिंग सीख रहे हैं, बुटीक मास्टर भी लिया आपने, उससे पहले बेसिक टू एडवांस, और आप कह रहे हैं डिजाइनर भी मैं सीखूंगी, क्यों कर रहे हैं आप? खुद के लिए या बुटीक खोलेंगे कहीं, क्या करेंगे? भैया खुद शौक भी है। शौक तो मिट जाना चाहिए था, बहुत पैसे लगा दिए आपने। भैया पैसे तो बहुत लग गए लेकिन हस्बैंड भी मतलब ये चाहते हैं कि मतलब खुद का कुछ करो, मतलब खुद अपने मालिक खुद बनो, खुद का बिजनेस करो। जॉब तो ये है कि भाई किसी के नीचे दब के काम करना पड़ता है भैया, मतलब अपनी आज़ादी नहीं है, और खुद के मर्जी के मालिक बनो, जब चाहो कर सकते हैं, जब चाहो नहीं करें। तो जब आप पहले दिन यहाँ पे आए उस दिन आपको कैसा फील हुआ? भैया खुशी बहुत ज़बरदस्त थी कैसे बताऊँ कि जब मैंने मैम को देखा था ना नीचे, मैम क्लास ले रही थी, हम आ गए थे, तो मैं बोली मुझे मैम से मिलना है। नीचे शायद तन्नू मैम थी, पता नहीं कौन सी मैम थी, इतना ध्यान नहीं है। तो मैम बोली अभी मैम की क्लास चल रही है, मैम तो नहीं मिलने देगी, बाद में मैम क्लास ख़त्म होने के बाद। मैं बोली वापस भी जाना है हमें। ये कब आए थे आप? मैं 3 तारीख को। बैच स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक? नहीं भैया, बैच तो 1 से स्टार्ट हो गया था। अच्छा, फिर आप लेट आए थे 2 दिन? हाँ, 2 दिन के बाद आई थी मैं। तो मैं बोली नहीं, फिर ठीक है, मैम ने वेट किया, हमने आधा पौना घंटा कितना वेट किया, मैम से मिले। मैम से मिलने के बाद मैम ने बोला आपने क्लास देखी ली क्लास? मैं सीधे बोली मैम मैंने मैम से बोला भी था और मैम ने मना कर दिया, बोले क्लास के बाद जाना। मैम ने वही डांट लगा दी स्टाफ में कि ऐसा नहीं होना चाहिए आगे से। वो बेसिकली समझे मिलने के लिए आए होंगे, ऐसा हो गया कि मैंने मिलने के लिए आए हैं, और आप मतलब वो कन्फ्यूजन ये हो गया होगा क्योंकि मिलने वाले बच्चों को 3:30 बजे के बाद जब क्लास ख़त्म हो जाए, और आप ये बोलते हैं ना कि मेरा एडमिशन है और मैंने तो क्लास लेनी है, तो जाने देते हैं। मैंने बोला भी था, बोले कि नहीं, मैंने ये तो नहीं बोला कि मेरा एडमिशन है, मैंने ये बोला तो मेरे को मैम को भी देखना है, मैम को मिलना है, मैम से मिलना है, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि मिलने आए हैं, तो उसके बाद में ओके। तो भैया तब मिली तो ये समझो खुशी बहुत थी। और घर जाके मैं फिर मेरी ननद पूछने लगी, मैं बोली जीजी सही बताऊँ ना मैम, उसमें रियल में तो कुछ नहीं है, अगर तू रियलिटी देख लोगे ना पे बहुत स्मार्ट है, पता नहीं मतलब मैम भी पूरी वो है, भगवान ने रंग रूप भी टैलेंट भी हर चीज़ मैम में भर भर के डाला है। आपने भी डाला है? कुछ भी नहीं है भैया, नहीं, मैम के स्टूडेंट उनसे ज़्यादा टैलेंटेड है भैया। मैम अब आपने बताओ 3 महीने में सीखा है, उससे पहले बेसिक मतलब लोगों के सालों साल निकल जाते हैं कॉलर बनाने में और ऐसी ड्रेस बनाने में। भैया मैम ने मेथड ऐसे सिखा दिए और बता देते हैं ना तो माइंड में बैठ जाते हैं अपने आप ही। आपने माइंड में तो बैठाए नहीं, आप तो कह रहे थे मैं मैम को ही देखती रहती थी क्लास में। भैया मैम को देखती, कान तो खुले रहते थे। ओके, तो आपने जो ड्रेसेस मैम ने सिखाई प्रॉपर्ली सीखी है यहाँ पे? जी भैया प्रॉपर, मतलब ये समझो 20-22 दिन के बाद ऑटोमेटिक माइंड चलने लग जाता है अपने आप ही कि वो चीज़ ऐसे बन रही है। एक बार मैम एक ड्रेस मतलब पहन के आई थी अभी कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले ही, तो वो चीज़ मैं सोच रही थी कि मेरे को ऐसी प्लेटें डालनी है। मैम ने नेक्स्ट दिन पहन के आई ना, जैसा मैंने सोचा ना मैम ने वैसा ही अगले दिन बताया कि मैं ये प्लेटें मैंने ऐसे ऐसे डाली हैं। तो मतलब ये समझो कि मैंने पहले ही सोच लिया, मैम ने तो बाद में बताया था, वो बिल्कुल क्लियर था मेरा।
क्योंकि आप बेसिक टू एडवांस सीख रखा था आपने। हाँ उससे जी। काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा आपको। भैया बहुत फ़र्क पड़ता है, एक तो तुरंत नया आओ हम्म, और एक पहले से सीख के आओ। और फिर भैया मैंने आपके जो इंटरव्यू थे ना, मैं नहीं छोड़ती थी किचन में खाना बनाती मैं सर्च मारती रहती डेली कि कब आएगा नया, कब आएगा, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद आता है ना, तीसरे दिन आता है। तीसरे दिन आता है। 2 मिनट हुई, 1 मिनट हुई कि अब तो पक्का आया होगा। हर फोन जैसे उठाती ना, देखती आ गया, नहीं आया, आया नहीं आया, मतलब पागल सी हो जाती कि कब आए और कब देखो इंटरव्यू, कब आए और कब आपका खुद का देखेंगे कि नहीं देखेंगे? भैया बिल्कुल देखूंगी मैं तो भैया सबके देखती हूँ। अब बस में बैठी जाती हूँ ना, तब भी कानों में ईयर लीड लगा के ना और सुनती जाती हूँ क्या सब में सेम ही तो होता है लगभग कि भैया जो भी हो, लेकिन इंटरेस्ट आता है सुनने से, क्योंकि हम काफी मोटिवेट सामने वाले की कहानी सुनाते हैं बेसिकली, हम्म। ताकि बच्चे ये समझ सके कि सब यहाँ पे जो सीखने आए हैं अलग अलग बैकग्राउंड से हैं और सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, सब अलग अलग सिचुएशन से आए हैं। लेकिन एक सिलाई ऐसा माध्यम है जिसे इस इंस्टीट्यूट ने ऐसी इस वे में क्रिएट किया कि लोग इस वे में अब सिलाई करने वाली औरतों को नहीं देखते कि अपने बच्चे पाल रही है, इस वे में देखते हैं कि भाई अपना काम कर रही है बहुत अच्छे से। जो समाज की जो सोच थी उसको बदलने का हम प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छे से। भैया बहुत मतलब अच्छा है। लोग पहले तो सोचने का नजरिया भी तो अलग ही था कि भाई अपना तो घर का ही तो कर रही है, कौन से कमा रही है, छोटा काम है, छोटा काम हाँ है ना। लेकिन अब नहीं है, अब नहीं मानते ना, बिल्कुल नहीं मारते। फिर तो सास भी ऐसे बोली भैया एक दिन कि तू इतनी दूर जा रही है, अगर तू कुछ ना सीख का ही ना तो फिर क्यों है वो आप पढ़े लिखे कितने दीदी? भैया जेविटी और बी है। बीए के बाद जेबीटी? नहीं पहले जेविटी की थी, फिर मेरी शादी कर दी। जेविटी फाइनल करने के बाद फिर मैंने ससुराल से बीए की थी। ओके, ससुराल से आपने बीए की। हाँ जी। आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की? भैया कभी अगर फॉर्म भरवा दिए ना तो एग्ज़ाम नहीं दिए वो भी ओनली उसके टेट और सी टेट के ही। अच्छा, हाँ कभी तो बोले छोड़ो ना, क्या क्लियर हुए देना। कि नहीं हुए कभी? भैया पेपर देने ही नहीं गई क्यों? बस भैया कभी गुड़गांव नंबर आ गया, कभी दूर दूर आता था, फिर बोलते कि छोड़ना क्या करेगी करके आपको भी मजा आ रखा था, सही है। फिर अभी क्यों फिर अभी क्यों बीड़ा उठा रखा आपने कि मेरे को सीखना है, मेरे को कुछ करना है, खुद का मालिक खुद भैया बनना वो है? चीज़ तो देखो पहले से ही थी, लेकिन हस्बैंड हमेशा क्या कहते थे कि जॉब ऐसी होनी चाहिए जो घर में डेली अप डाउन हो सके। क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ेंगे फिर दोनों, अगर आप ऐसी जॉब हाँ, करेंगे जिसमें घर से दूर हो गए तो। बोले कि पैसों की तरफ से बोले 1% कोई दिक्कत नहीं होगी। पैसे अगर मैं 100 देती हूँ ना, अब मैं मेरा किराया लगता था, मैं एक दिन बोलने लगी, मैंने पहले हिसाब नहीं लगाया भाई कितना क्या मतलब मंथली बैठेगा। एक दिन भाई बोले मेरा तो मैंने आज लगा के देखा, मेरा तो 8-9 हज़ार रुपये पड़ रहा मंथली, इस पीजी की फीस ही 8 हज़ार है। बोले चाहिए 2-10-12 क्या कितना पड़ जाए, मेरे को ये तसल्ली आप घर आ रहे हो डेली अप डाउन, सुबह शाम मेरे बच्चों को संभाल रहे हो। बोले पैसों की टेंशन नहीं है। लेकिन उसमें आने जाने में टाइम काफ़ी खराब भैया टाइम तो बहुत ख़राब हुआ है, रात को 1 बजे उठ जाती है, कभी 2 बजे भी उठ जाती है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। भैया हाँ, पूरी रात जग के मैं बस में अपनी नींद कंप्लीट कर लेती थी और मैंने अपना प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट भी किया है। हाँ। तो अभी जो 3 महीने का आपका एक्सपीरियंस है, इसको अपनी लाइफ में कैसे देखते हैं आप यहाँ पे? भैया बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि आप आर्मी में भी रहे हैं, कैंटीन। हाँ जी भैया कैंट में रहे हैं, अभी जाके कैंट में ही काफ़ी काम ज़िंदगी कर रहे देखी है आपने। हाँ जी यहाँ का माहौल कैसा लगा? आर्मी जैसा तो नहीं होगा? हैं। भैया वहाँ पे भी बहुत सॉफ्ट, ऐसी बात नहीं है अच्छा, वहाँ पे सॉफ्ट होता है? बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ऐसा नहीं है ऐसा कि नहीं, नहीं। अपने यहाँ की तरह नहीं होता कि रजिस्टर लगे होते हैं, यानी ऐसा नहीं होता। भैया देखो गेट से बाहर एंट्री करोगे तो होगा ही, हाँ। भाई बाहर आना जाना तो है, एंट्री करके जाना पड़ता है, लेकिन अंदर कैसे भी रहो कोई टेंशन नहीं। यहाँ भी तो फिर सेम ऐसे ही है। हाँ यहाँ का जैसा ही है सेम, अगर इंस्टीट्यूट को देखे ना तो सेम ऐसा ही है, बाहर निकलो तो भी सिग्नेचर चाहिए, अंदर आओ तो भी। हाँ, क्योंकि मैंने भी पहले जॉब किया ना पैरामिलिट्री में, तो मुझे पता है। हाँ जी भैया। जो टीचिंग स्टाफ है उसके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? भैया टीचिंग स्टाफ के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही, और एक बार बोलोगे ना तो तुरंत उठ के आते हैं, हाँ जी दीदी क्या हुआ बताओ। ओके, और रितु मैम के साथ बॉन्डिंग कैसी रही आपकी? भैया रितु मैम के साथ भी बहुत अच्छी रही, और मैं सबसे आगे ही बैठती थी मैम को देखने के लिए। पूरे तो बैच में? पूरे बैच में आगे ही जाके बैठ जाती थी, चाहिए मेरे को बैठना पड़े, मैं कहती मेरे को, या तो सबसे लास्ट में जाती क्योंकि लास्ट वाले बच्चों को मैम बोलती थी कि आगे आ जाओ क्योंकि हॉल फुल रहता था या तो सबसे लास्ट में जाती या पहले जाके बैठ जाती। जगह वही थी, आनी थी आपने? जगह वही थी मेरी फिक्स। फरवरी बैच की फेयरवेल पार्टी में आपने रैंप वॉक की थी? जी भैया। क्या बनाया था? भैया साड़ी और ब्लाउज ही था। ओके, अभी क्या प्लान है आपके, जो कल भैया आपकी अभी फेयरवेल पार्टी है? लहंगे के लिए। लहंगे के लिए? हाँ जी भैया। ओके,
कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं आप? भैया मेरे को अभी 15-20 दिन पहले ही मैं इंस्टाग्राम यूज़ करने, पहले तो मैं यूज़ भी नहीं करती थी, यूट्यूब पे ही देखती थी Okay. मतलब शॉर्ट वीडियो। तो मैंने ऐसे ही रील बना के डाली, इतनी नॉलेज भी नहीं है मुझे, और फिर भी मेरे फॉलोवर्स दिन के 100 से 125 बढ़ रहे हैं। मेरे 20 दिन में फॉलोवर मतलब 1100 प्लस चले गए। अभी जब हम शूट कर रहे हैं इसको हाँ जी भैया, अभी 1100 देखो प्लस फॉलोअर 15 दिन में हो गए हैं। हाँ जी भैया। ऐसे कैसे हुए? भैया यकीन, मुझे नहीं पता कैसे हुए। मैंने यहाँ की 2-3 रील डाली है अपनी ड्रेस बना के ना, उससे और मेरे फॉलोवर एल्गोरिदम में चढ़ जाती हैं बेसिकली। हाँ जी एकदम से चढ़ रहे हैं। मैं सुबह शाम को देखती हूँ, सुबह तक 50-60 मिलते हैं, अगर मतलब 24 घंटों में ये समझो 100 प्लस जाते हैं सीधे। ओके, बहुत अच्छा किया फिर, ये तो माहौल बना दिया आपने पूरा। ओके, किराया बहुत ज़्यादा लगा आपका, तो मुझे यही बताएंगे टोटल खर्च कितने कर दिया आपने? भैया मेरे 1.5 लाख के करीब समथिंग। 1.5 लाख? हाँ जी भैया, ऐसी मेरा ऐसी किराया कितनी ही ड्रेसेस बनाई भैया हैं आपने? 40 के करीब चला गया भैया। ऐसे ऐसे मैंने 5-6 तो बना ली। और वैसे किराया 40,000? हाँ जी भैया, क्योंकि 30,000 के करीब तो किराया लगा लो, और 5-10 हज़ार खाने पीने का लगा लो भाई, जूस किराया ने वगैरह। मार दिया तो। भैया जितनी फीस नहीं है उससे दुगना 3 गुना हो 3 गया गुना तो। किराया है मेरा। और फिर टाइम अगर मान लो भैया, एक बस अगर 2 मिनट भी लेट हो गई ना, तो एक साइड के मेरे 4 घंटे 4.25 घंटे जाते थे। ऐसा मेरे साथ हुआ है। मेरी बस काफी स्ट्रगल 2-3 किया बार आपने। भैया, मेरी बस काफ़ी बार 2-3 मतलब 8-10 बार छुट्टी है, आंखों के सामने से मैं स्कूटी पे पीछे आके खड़ी करूँ और वो बस आंखों के सामने निकल कोई नहीं, स्ट्रगल आपको जीवन भर याद भी रहना चाहिए, और ये आपको मोटिवेट भी करेगा कि आपको लाइफ में क्या करना है। हाँ तो अभी भैया। क्या प्लान्स हैं आपके? इन फ्यूचर क्या करेंगे आप इतना सीखने के बाद? भैया बुटीक ओपन, कहाँ पर करेंगे? भैया बुटीक देखते हैं सिटी में ही। कौन सी सिटी में ओपन करेंगे बुटीक आप? भैया डैना में ही ओपन करेंगे। डैना? हाँ जी भैया। जिला कौन सा पड़ता है डैना का? रेवाड़ी। रेवाड़ी ज़िले में डैना में आप ओपन करेंगे। कब तक करेंगे ये? भैया ये 5-6 महीने। अभी तो मैं फ़िलहाल हस्बैंड के साथ रह रही हूँ लुधियाना में ही, वहाँ जाऊँगी, और उसके बाद मार्च में पोस्टिंग हो जाएगी, तब अब हम अपने घर पे रहेंगे। सबसे पहले आपने टैलेंटेड इन्फ्लुएंसर को कहाँ देखा था? पहले तो मैंने यूट्यूब पे देखा था, यूट्यूब पे मतलब शॉर्ट वीडियो नहीं कितने आती दिन है पहले लगभग? भैया, 2-3 साल के करीब टाइम हो तो गया। इतना टाइम क्यों लगा यहाँ तक आने में? ये तो ये समझो भैया, उम्मीद नहीं थी मैं यहाँ पर आ भी पाऊँगी। ये सोचा था ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा सब कुछ, पर पता नहीं हस्बैंड बोले अगर जाना चाह रही है ना तो ठीक है जाओ, अगर हस्बैंड ने बोल दिया ऑनलाइन तो लेते तो इसको काफ़ी सस्ते में पड़ता, बुटीक मास्टर आपको 12,000 में मिल जाता। भैया बहुत काफ़ी। यहाँ तो कहाँ 1.5 लाख रुपए खर्चे बैठा मेरा, और वहाँ पे किराया कितना- किराया काफ़ी किराया फैब्रिक के बहुत। काफ़ी लगाए होंगे आपने, फौजन हो ना, पैसा बहुत है। ओके, अंत में महिलाओं के नाम अगर आप कुछ संदेश देना चाहें दीदी? मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि मतलब जो भी लेडीज़ ये घर में है ना, वो कोशिश करे बाहर निकले और आके एक बार देखे प्लेटफॉर्म को कि मैडम का कैसा है। आने के बाद ही पता चलता है, फ़ोन में तो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या होगा, लेकिन रियलिटी बहुत अच्छा है। ये मैडम की कट्टर फैन है। भैया कट्टर फैन नहीं है, हकीकत है भैया, सही में मतलब बहुत अच्छा है। फिर आपका दिल कैसे लगेगा बैच पूरा होने के बाद? वो तो भैया अभी देखो लगाना ही पड़ेगा, उधर बच्चे भी वेट करते हैं। संडे को होता था ना जब ऐसे करते मम्मी आज भी वानी नहीं जाना, मेरा बेटा भैया 3 साल का है, अच्छा, छोटा है, आज भी वानी नहीं जाना, आज तेरे को पकड़ के रखेंगे। मैं बोली मैं तो जाऊंगी। और भैया एक बात और बताऊं, कई बार बैच चला रहता है मेरी क्लास मतलब है, तो बेटी का फ़ोन आता तो वो घर से भी मेरे को समझा के भेजती है, अपनी मैम से जाके ये बोल देना कि मेरे लिए ना मैम पंजाबी सूट सिल के देगी, मैम को बोलना। हाँ जी भैया, और मेरे को चाहिए, अगर आज तू मम्मी घर बना के नहीं लेके आई ना, मैम से बोल के नहीं आई, तो देख लेना मैं तेरे से बात नहीं करूँगी। और उसको डेली करती। मैं बोली आज मेरी मैम ने बोली कि कल पक्का दूंगी, परसों पक्का दूंगी, और मैं उसको बातों में टालती रहती। बताते मैडम से सिलवा ले जाते फिर पंजाबी सूट? भैया वो मतलब उसका बोलने का तरीका ये था कि आज अपनी मैम से सीख के आएगी। मैं बोली मेरी मैम ने सिखाया नहीं मेरे को। सिखाएगी तब तेरे लिए बनाऊंगी। तो अभी आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट रेखा को, जो कि बिलोंग करते हैं डहीना से, जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा है, और होपफुली बहुत जल्दी वहाँ पे बुटीक करेंगे, और आशा और उम्मीद करेंगे कि इनका बुटीक दिन दोगुनी रात चौगुनी उनते करे और ये अपने जीवन में आगे बढ़ें। और जो ये कहते हैं कि भैया जिस घर में एक कमाता है तो दूसरा भी क्यों लगता है, क्योंकि उनको पता होता है कि पैसे की कदर क्या होती है, और सबको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, सबको कम से कम अपने जितना तो खुद करना चाहिए। और अंत में महिलाओं के नाम हमारा भी यही संदेश है कि स्किल्ड हों, आज पता नहीं क्या हालात हैं, कल को क्या हो जाएंगे, तो प्रिपेयर रहें,
फ्यूचर के लिए। और इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए जुड़े रहिए टैलेंटेड रितु इंसान से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। रितु इंसान नाम है उसका,